नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल आधुनिक भारतीय किसान। यहाँ होगा आपकी हर समस्या का समाधान। तो जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखना, आपके बहुत फ़ायदे का है। तो हम जैसे देखते हैं कि कोई भी फसल लगा रहे हो आप, चाहे मौसमी फसल हो या फिर कोई भी सब्जी उगा रहे हैं, तो हम सबसे पहली गलती करते हैं कि हम मिट्टी परीक्षण नहीं कराते। जिससे होता क्या है कि अब समय बदल गया है और हमने खाद डाल डाल के, रासायनिक खाद, मिट्टी की उपज कम कर दी है और हम अभी भी वही डाले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मिट्टी परीक्षण कराना है ताकि हमें पता चले कि हमारे खेत में जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है, कौन सी मिट्टी है, उसकी खासियत क्या है और उसमें कितने तत्वों की ज़रूरत है और पहले से कितने तत्व ऑलरेडी हैं उसमें। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी परीक्षण नहीं कराते और हमारे कुछ जाने माने खाद जो हम डालते रहते हैं उनको डाल के हम और भी उसकी उत्पादन क्षमता को कम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने जिस डिस्ट्रिक्ट यानी अपने ज़िला में जाकर मिट्टी परीक्षण कराएं, या तो सरकारी संस्थान होगा कोई, वहाँ पे करा लें, और अगर सरकारी संस्थान नहीं है तो प्राइवेट से करा लें। क्योंकि आपको भी जब बुखार आता है या फिर आप जांच कराते हैं तो सरकारी में जब उपलब्ध नहीं होता तो आप प्राइवेट में जाते हैं। तो थोड़े बहुत पैसे लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ से तो हमारी टोटल आमदनी ही है। तो थोड़ा बहुत खर्च शुरू से ही करना शुरू कर दें, क्योंकि पहले से ही ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा स्वस्थ पौधे रहेंगे। तो सबसे पहले मिट्टी परीक्षण कराएं। मिट्टी परीक्षण क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम खाद डालते हैं और कोशिश करें कि हम देसी खाद डालें या फिर जैविक खाद डालें। इससे होगा क्या, जैसे कि हम आपको बता दें, हम एक थाली में आपको 4 से 6 पूड़ी रख दें और एक थाली में हम आपको सिर्फ 2 रोटी घी लगा के रख दें, तो आप कौन सी प्रेफर करेंगे? रोटी करेंगे 100%। इसी प्रकार आपका देसी खाद है ना, पौधे बोल के नहीं जानते लेकिन उनको ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उसी प्रकार आपको रासायनिक खाद कम और देसी खाद ज़्यादा डालने की कोशिश करनी चाहिए। उसी प्रकार हम देखते हैं कि आप लोग दवाई भी डालते हैं, जैसे कीटनाशक डाल रहे हैं तो आप सोचते हैं ज़्यादा कीट लग गए, तो आप डालनी थी 20 ml और आप डाल देते हो 40 से 50 ml। तो उससे आपको नुकसान होता है। जैसे कि आपको बुखार चढ़ता है और डॉक्टर आपको सिर्फ एक खुराक दे और आप सोचें कि यार बहुत तेज़ बुखार है, हम एक की जगह 2 खा लें, तो आपके साथ क्या होगा? तो उसी प्रकार आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि जितनी मात्रा बताई गई है तो उतनी ही मात्रा डालें। आपको पता है कि एक खुराक खाने से आपका बुखार भी नहीं जाता, उसी प्रकार आपको एक स्प्रे में आपका रोग दूर नहीं होगा या फिर आपका कीट ख़त्म नहीं होंगे। तो आपको 2-3 स्प्रे करने हैं, वो भी कम कम मात्रा में जितना आपको बताया गया है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा है तो एक ही बार में आपने 2-3 स्प्रे का पूरा एक में ही मिला के डाल दिया। उससे साइड इफेक्ट होते हैं। एक तो आपका ज़मीन पर भी दुष्प्रभाव होता है और आपका पौधे को भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से खेती करना है। कुछ बातों का शुरू से ही ध्यान रखना है। आपको मिट्टी परीक्षण कराना है और कोशिश करना है कि आपको देसी खाद डालने हैं। और जब आप इतना सब कुछ करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी पौधों की। समझ गए? तो जैसे कि आप बोलते हैं कि भाई घर की सब्जी खाओ, अच्छे अच्छे भोजन करो, तो आप बीमार कम पड़ते हैं। उसी प्रकार आप देसी खाद का यूज करेंगे और कम से कम रासायनिक डालेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी बढ़ेगा और रोग भी कम लगेंगे। तो उसका आपका ओवरऑल खर्चा भी कम होगा। और देसी खाद भले ही कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 1 एकड़ में 3 ट्रॉली डाल, 4 ट्रॉली डाल, मैं कहता हूँ जितना है उतना डाल दो। कम के लिए तो जगह है और उसको आप कम डालो और जितना हो सके उतना डाल दो। ऐसा नहीं है कि भाई एक ट्रॉली भी डालो, आपको उसका भी रिजल्ट मिलेगा। हर साल एक ट्रॉली डालो। एक ऐसा नहीं कि किसी ने बोला 4 डालो तो 4 ही, कम चल जाएगा। लेकिन जैसे कोई भी रासायनिक में उसी प्रकार आपको जितना बताया जा रहा है उतना ही डालो, ज़्यादा नहीं डालो। ज़्यादा से जैसे कि आपने ज़्यादा भोजन कर लिया तो आपको भी अपच हो जाएगी। तो उसी प्रकार बिल्कुल एक मेंटेनेंस बनाए रखें। फसल भी आपकी जैसी है, सिर्फ आपकी तरह मुंह बोल के नहीं जानती। तो बस बीमारी भी उसमें इसी प्रकार से फैलती कि आप मेंटेनेंस नहीं रखते। एक तो आप ज़्यादा खाद का यूज़ कर लेते हैं जिससे आपका जो जड़ों में है वहाँ से ज़्यादा रोग उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि मिट्टी की आपने गुणवत्ता को बिल्कुल ख़राब कर दिया। तो हम कोशिश करेंगे कि हर प्रकार की मिट्टी का एक एक वीडियो लाएंगे जिससे आपको क्लियरली जानकारी होगी। लेकिन कैसे कि आपकी खेत में मिट्टी कौन सी है, उसमें क्या क्या खाद ज़रूरी है और कौन सी फसल किस मिट्टी में ज़्यादा उत्पादन क्षमता देती है। तो आपको पहले मिट्टी परीक्षण करा लेना है। तो फिर हम अलग अलग मिट्टी के प्रकार लेंगे और अलग अलग मिट्टी का वीडियो बनाएंगे कि किस मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा उत्पादन देती है।
तो जल्दी से मिट्टी परीक्षण करा लें और ध्यान रखें कि आपको एक मेंटेनेंस रूटीन में रखना है। और शुरू से ही मिट्टी परीक्षण करा लोगे तो आपको पता है कि भाई एक खाद तो पहले से ही इस ज़मीन में है, तो आप वो क्यों डालोगे, तो आपके पैसे भी बचेंगे और जो नहीं है उसको ख़रीद के डालो तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली फ़ायदेमंद वीडियो और भी आपको मिल सकें और आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो, इसलिए आप दूसरों को भी शेयर करें वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें कि आप इस चैनल से जुड़ें। तो आप जुड़े रहिए, धन्यवाद।